हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ तरन्नु। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी फ्लैमिंगो बुक के लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग अनिश जैन के द्वारा लिखी गई है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो साहिब के ऊपर लिखी गई है। और दूसरा जो पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये मुकेश के ऊपर है। दोनों ही बेस्ड है चाइल्ड लेबर जो है और पॉवर्टी यानी गरीबी और बाल श्रम के ऊपर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आई वांट टू ड्राइव अ कार का जो पहला पार्ट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस पार्ट में अनिश जंग बताती हैं कि किस तरह वो मुकेश से मिली है और मुकेश खुद ये जिद बनाए बैठा है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और लेकिन वो जिस जगह रहता है फिरोज़ाबाद, वो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। और यहाँ पे अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी काम से जुड़े हुए हैं। हर एक परिवार चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी हो इसी काम से जुड़े हुए हैं। और इन हजार्ड कंडीशन में भी वो लोग इस तरह से जुड़ते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी भी एडल्ट होने से पहले ही चली जाती थी। अब यहाँ पे आगे सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि सविता एक गहरे फीकी कलर का गुलाबी रंग का कपड़ा पहनी हुई है और वो एक ओल्ड लेडीज़ के पास बैठी हुई है और उसके साथ मिलकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. लेखिका यहाँ कहती है कि उसे बहुत हैरानी होती है जब वह सविता को उसके हाथों से इस तरह से काम करते हुए चिमटे को देखती, लगता है यह एक यांत्रिक मशीन हो। और वह बोलती है, क्या इस सविता को ही पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, कि ये जो बना रही है इसको बनाने में मदद करती है, चूड़ियों की पवित्रता क्या है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। यह भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और विवाह के समय यह शुभ मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली ऑन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड व्हील, हर हैंड्स टाइड रेड विथ हैना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। यहाँ पे ऑथर कह रही है कि अभी तो सविता को कुछ भी मालूम नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि यह किसकी निशानी है, क्या है। लेकिन एक दिन यह रहस्य का पर्दा उसे खुल जाएगा जब उसके सिर पर भी एक लाल घूंघट यानी चुनरी ढक दिया जाएगा, उसके हाथों पर भी मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहना दी जाएगी। तो उस समय शायद उसको पता चल जाएगा कि ये आखिर एक दुल्हन बन गई है। शायद उस समय ही उसको पता चलेगा। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. बोलता है यह दुल्हन उसी के सान बनेगी जो पहले वह जो महिला बैठी बूढ़ी महिला थी, वह पहले जैसे दुल्हन बनी थी वह भी बन जाएगी। उस बूढ़ी महिला, उसकी कलाइयों पर भी अब भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आँखों में चमक थोड़ी सी भी नहीं है। एक वक्त के शेर से भर भी खाना उन्होंने नहीं खाया है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ब्रांड ऑफ जॉय, सी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has repaid. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make house for the family to live in. Hearing his one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. यहाँ पे ऑथर कहती है कि जो बूढ़ी औरत है उन्होंने कहा कि अभी तक एक वक्त शेर भर खाना भी उन्होंने नहीं खाया है। वह बिना खुशी की आवाज़ से ये बातें कहती है। उसने अपने पूरे जीवन में एक बार ही भरपेट खाने का मज़ा लिया है। यह है जो उसने भोगा है। उसका जो पति है एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, कहता है मैं चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी तो नहीं जानता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है वह मेरे परिवार के रहने के लिए एक मैंने घर बना दिया है। उसे सुनकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसने अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया है, जिसे पाने में अन्य लोग असफल हो जाते हैं अपने जीवन काल में, और उसने सबके लिए एक सिर पर छत दे दिया है। तो यही उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders.
Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind rumbling toil have killed all initiative and the ability to dream. यहाँ अथर कहती है कि चूड़ियाँ बनाने का जो धंधा इन्होंने जारी रखना, इसके सिवा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। किसी भी काम करने के लिए धन की कमी, यहाँ तक कि अभी तक इन्होंने भरपेट भोजन भी नहीं मिला, उसका भी रोना धोना प्रत्येक घर में सुनाई पड़ सकता है। जो भी यहाँ पे यंग मैन है वो अपने बुजुर्गों के विलाप के स्वर में मिलाते हैं, यानी जो बूढ़े लोग कहते हैं वो आज के जो यहाँ पे युवा हुए हैं वो भी वही बात रटते हैं। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम ही बदलाव देखने को मिला है। बहुत सालों के मस्तिष्क की अगर किसी की चेतना को जगाया जाए तो यहाँ मिलता है कि सभी ने कोशिशें तो की, सपने भी देखे हैं, लेकिन सभी ने अपनी योग्यता को भी क्या कर दिया है, मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice. आगे लेखिका बताती है कि तुम लोग एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। वो उस यंग मैन लोग से कहती कि आप लोग एक समूह बनाओ। मैं समूह से पूछती हूँ कि आप लोग मिलजुल कर जिस चंगुल में फंसे हुए हैं और जिन्होंने उनके पिता को, पूर्वज को अपने जाल में फंसाया है, तो सबको संगठित हो जाकर पुलिस के पास इनका कंप्लेंट करना चाहिए। वो लेखिका लोग को पूछ रही है, बता रही है, लेकिन ये लोग बताता है कि पुलिस के द्वारा कोई भी कानूनी कार्य करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो लोग ज़बरदस्ती खींचकर हम लोगों को जेल में डाल देते हैं। यानी पुलिस भी इनका शोषण कर रही है, साथ नहीं दे रही है। उनका कोई नेता भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें कुछ अलग नज़रिए से देखने में मदद कर सके। उनका कहना है कि उनके पिता उन्हीं की तरह थके हुए हैं, यानी वो लोग भी जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है वही सब ये लोग झेल रहे हैं, झेलते ही जा रहे हैं, कोई मदद करने वाला है नहीं। वे एक चक्र की तरह अंतहीन बातें करते रहते हैं और ये सारा चीज़ गरीबी की वजह से हो रही है। और यहाँ पे दूसरी तरफ लालच और अन्याय की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से ये कम पैसे में ख़रीद कर फिरोजाबाद की चूड़ियों को अधिक दाम में बेचते हैं, यानी यहाँ पे शोषण कर रहे हैं। साथ में पुलिस वाले भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a way poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the shahukas, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। ऑथर आगे कहती है कि जब मैं लोग से मिली तो मुझे यहाँ पे दो तरह की संसारें, दो अलग अलग संसारें देखने को मिली। पहला जो संसार है उस परिवार का है जो गरीब है और जाल में फंसा हुआ है, गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, उस जाति के कलंक से लदा हुआ है जिसमें वे लोग पैदा हुए हैं। और दूसरा जो वर्ल्ड है वो साहूकार का है, मिडिल मैन का है, पुलिस मैन का है, जो कानून के रखवाले हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके दुष्ट क्षेत्र का है। वे कहती हैं कि उन्होंने एक साथ बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है कि जिसे वह नीचे नहीं उतार सकता है। वह जागरूक है, इससे पहले तो इसे स्वाभाविकता के स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार उसका पिता कर लेता था। यानी बच्चा आज वही स्वीकार करता है जो उसके पिता ने किया और पिता के पिता ने जो किया था।
कोई भी काम करने का अर्थ होता है साहस करना, और साहस करने का ही जो विकास है उसका हिस्सा यहाँ नहीं है। फिर अथर आगे कहती है कि जब मैं मुकेश से उसकी तरफ देखती हूँ तो उसकी आंखों में मुझे चमक नज़र आती है। मुझे महसूस खुशी होती है कि वो मुझसे बोलता है कि मैं मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूँ। वह फिर से इस बात को दोहराता है। वह गैराज जाकर काम सीखना चाहता है, किंतु गैराज उसके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। फिर भी वो बोलता है तो क्या हुआ, मैं तो पैदल चलूँगा। वो इसकी जिद करता है। तभी अथर उससे पूछती है, क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना देखते हो क्या? तो वो इस क्वेश्चन को सुनकर वह शांत हो जाता है। वह फर्श की तरफ घूरते हुए कहता है, उसकी हल्की सी बड़बड़ाहट में एक बेचैनी सी देखने को मिलती है, लेकिन पश्चाताप उसमें देखने को नहीं मिलता है। वह केवल कारों के सपने लेकर ही अभी संतुष्ट है, क्योंकि उसके गलियों में जहाँ पे वो रहता है तेज़ गति से कारें दौड़ती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम ही हवाई जहाज़ गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरह से मुकेश अपने सपने को ज़िंदा रखा हुआ है। वो अपने पिताजी की तरह, दादाजी की तरह बेंगल्स इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता। अब देखना है कि उसकी सपना कब तक पूरा होता है। तो लेखिका ने इस 2 पार्ट्स को, चाइल्डहुड का जो था, किस तरह से उसका शोषण हो रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो क्वेश्चन है